अगला डेरिवेशन लेंस के फोकल लेंथ के लिए है। इसे लेंस का सूत्र भी कहते हैं। हमने यहाँ पे एक उत्तल लेंस लिया हुआ है, ठीक है। इस उत्तल लेंस में देखिए एल डैश जो है आपका उत्तल लेंस है, जहाँ से उसका प्रकाशिक केंद्र है। यहाँ इसका पहला फोकस है F1, यहाँ इसका दूसरा फोकस है F2। पहले फोकस और फोकस के दुगने के बीच में हमने एक वस्तु रख दी है AB, और AB से हम दो प्रकाश किरण ले रहे हैं। एक जो मुख्य अक्ष के समांतर है, ये गई है BO, जो अपवर्तन के पश्चात कहाँ से जाएगी, द्वितीय फोकस से, और दूसरी जो प्रकाशिक केंद्र से होकर जा रही है, ये उसी रास्ते से वापस निकल जाएगी। ये दोनों रेखाएं जहाँ कट करेंगी वहाँ पर हम इसका प्रतिबिंब बना देंगे, और ये नोट है A डैश B डैश से। इसके अलावा हमने यहाँ पे छोटी छोटी नोटेशंस जो हैं, जैसे CA जो है वो वस्तु की दूरी है, दैट इज़ -u। CA डैश जो है वो प्रतिबिंब की दूरी है, V से डिनोट कर दिया है, और CF2 जो है वो फोकस दूरी है, वो F से डिनोट कर दिया है। अब हम यहाँ पर छोटे छोटे त्रिभुज और मैथमेटिकल नोटेशंस लेंगे, तो ज़रा ध्यान से देखिएगा इसे। हमने यहाँ पे सबसे पहले दो त्रिभुज लिए हैं। एक त्रिभुज CAB कहाँ है, देखिए CAB, ये त्रिभुज, ये दिख रहा है आपको। और दूसरा त्रिभुज लिया है हमने CA डैश B डैश, ये, ठीक है, ये त्रिभुज। इन दोनों त्रिभुज में ये एंगल और ये एंगल बराबर हैं, ठीक है। एंगल C आप कह सकते हैं, दोनों बराबर होंगे। एक रेखा को काटने वाले कोण जो होते हैं बराबर होते हैं। फिर एंगल A जो है और A डैश दोनों 90 डिग्री है, तो ये दोनों त्रिभुज जो हैं आपस में समरूप हो गए। समरूप त्रिभुज की प्रॉपर्टी होती है कि संगत भुजाएं जो होती हैं उनके अनुपात बराबर होती हैं। तो ये हमने इसकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग लिख दिया है, AB अपॉन A डैश B डैश इज इक्वल टू CA अपॉन CA डैश, ठीक है। ये पहला इसका इक्वेशन है। इसी तरीके से हमने एक दूसरा त्रिभुज लिया है CDF2, ठीक है। ये जो है आपका ये एक त्रिभुज है ना, और दूसरा है आपका A डैश B डैश F2, ये त्रिभुज है। तो ये देखिए, ध्यान दीजिए, ये छोटे छोटे दो त्रिभुज हैं जो एक साथ हैं। इसमें भी सिमिलर नोटेशंस हैं, ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री है, जबकि ये एंगल और ये एंगल दोनों एक जैसे आएंगे। तो ये समरूप त्रिभुज हो गया। तो यहाँ पर भी हमने वही प्रॉपर्टी लगाई है, CD अपॉन A डैश B डैश इज इक्वल टू CF2 अपॉन F2 A डैश, ठीक है। CD क्या है, आप ध्यान दीजिए। CD जो ये प्रकाश की किरण गई थी समांतर, जहाँ पे कट करी है, वो एक पॉइंट है। तो CD की जो हाइट होगी वो हाइट AB के बराबर होगी। तो हम CD को AB के बराबर AB लिख सकते हैं। वही हमने किया है, यहाँ पर CD को हमने AB के बराबर लिख के दिखाया है। तो दैट इज़ AB अपॉन A डैश B डैश लिख दिया वहाँ पे, तो वो हो जाएगा CF2 अपॉन F2 A डैश, ठीक है। अब पहले और दूसरे क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है। तो हमने राइट हैंड साइड को CF दोनों बराबर लिख दिया है, CA अपॉन CA डैश इक्वल टू CF2 अपॉन F2 A डैश। इसमें से अगर आप ध्यान दें तो सारे नोटेशंस के मान हमारे पास है, केवल F2 A डैश का मान नहीं है। तो चलिए ज़रा F2 A डैश का मान निकालते हैं। F2 A डैश आपकी ये डिस्टेंस है, हमारे पास CA डैश है, ये पूरी डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस है। तो हम इस पूरी डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस को घटा देंगे तो इस डिस्टेंस का मान आ जाएगा। यही हमने किया है यहाँ पर। F2 A डैश को हमने लिख दिया है CA डैश माइनस CF2, ठीक है। और अब सारी चीज़ों की वैल्यू हमने यहाँ सबसे पहले स्टार्टिंग में ही नोट कर दी थी। इन वैल्यूज़ को यहाँ पे रख देंगे। ये देखिए, CA अपॉन CA डैश जो है -U अपॉन V है, CF2 आपका F है, और CA डैश V है -F। हमने इसका त्रियक गुणा कर दिया, ये हो गया -U इंटू V माइनस F इक्वल टू VF। फिर इस ब्रैकेट को खोला है तो -U इंटू V माइनस UV, माइनस माइनस प्लस हो गया, UF इक्वल टू VF है। फिर हमने इसको थोड़ा सा चेंज किया है। चेंज हमने किया है कि -UV को हम इधर ही रखे हैं, और UF को जो है इस वाले टर्म के इधर ले गए हैं। या आप एक काम कर सकते हैं, इसको इधर ले जाइए, इसको इधर लेकर आइए। कुल मिलाकर के UV को हमने एक साइड में रखा है, और UF और VF को एक साइड ले गए हैं। UV को पॉजिटिव कर दिया है, तो ये चिन्ह बदल जाएंगे, नेगेटिव से प्लस में हो जाएगा। इस पूरे टर्म को, यानी कि दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को UVF से डिवाइड कर देंगे। तो ये देखिए, UVF से डिवाइड करने पर कॉमन शब्द जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, टर्म्स जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, और आपका फाइनल जो फार्मूला है वो आ जाएगा 1/F इक्वल टू 1/V माइनस 1/U। ये पतले उत्तल लेंस की फोकस दूरी के लिए सूत्र है। ठीक इसी तरीके से अवतल लेंस के लिए भी निकाला जा सकता है।